दोस्तों तैयार हो जाइए आज के धमाकेदार करंट अफेयर्स में। हम कवर करेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एसएससी रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न है, मई 2026 में किस राज्य की विधानसभा में नागरिक संहिता बिल पेश किया गया है? आपके ऑप्शन है गुजरात, असम, उत्तराखंड और गोवा। और सही आंसर है असम। असम जो है यूसीसी बिल लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। असम सरकार ने विधानसभा में यूसीसी बिल पेश किया है, जिसे यह यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बन सकता है। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जो यूसीसी बिल लागू किया था। और एक क्वेश्चन और बताइएगा कि क्या कोई ऐसा राज्य था जिसमें स्वतंत्रता से पहले ही यूसीसी बिल लागू किया हुआ था? कमेंट सेक्शन में आंसर बताना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को कितनी राशि सरप्लस के रूप में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी है? और इसका सही जवाब है 86,588 करोड़। 86,588 करोड़ केंद्र सरकार ने सरप्लस के रूप में ट्रांसफर करने की अनुमति दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दुनिया का पहला एआई आधारित प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म किस देश ने विकसित किया है? और यह देश है कोई और नहीं, भारत। भारत ने जो है दुनिया का पहला एआई बेस्ड प्लांट जीनोम एडिटिंग प्लेटफॉर्म, जिसे पाक वन के नाम से जाना जाएगा, पाक वन विकसित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मई 2026 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इस बार जो है मेजबानी भारत को मिला है और शहर है नई दिल्ली। इस बार क्वाड का मेजबानी जो है भारत के नई दिल्ली में हो रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं और इसका गठन कब किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ में 10.09 सेकंड के समय के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? और इसका सही जवाब है गुरिंदर वीर सिंह। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि गुरिंदर वीर सिंह से पहले जो है ये रिकॉर्ड किनके पास था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026 रिपोर्ट किस गठन के द्वारा तैयार किया जाता है या जारी किया जाता है? और इसका सही जवाब है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक जो है स्टेट ऑफ ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2026 का रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल का सप्लायर बन गया है? अभी चूंकि बार चल रहा है, उस बार के नजरिए से अगर देखा जाए तो वेनेजुएला, अभी जो है वेनेजुएला ने जो हामी भरी है भारत को जो है क्रूड ऑयल सप्लाई करने का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने एनसीबी के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है? और इसका सही जवाब है अनुराग गर्ग का। अनुराग गर्ग का जो एनसीबी के रूप में कार्यकाल जो है 2027 तक का बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए का नवीनतम सदस्य कौन सा देश बना है? आपके ऑप्शन है सऊदी अरब, भारत, नेपाल या स्वीडन। और इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का नवीनतम सदस्य बनने वाला देश बन गया है। अगला नंबर का प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2026 के संदर्भ में कुल कितने व्यक्तियों को इस वर्ष सम्मानित किया जाएगा? और आपका सही जवाब है 131। इस बार टोटल पद्म पुरस्कार जो है टोटल 131 व्यक्तियों को दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मई 2026 में लेबनान में शांति मिशन के दौरान किस भारतीय महिला अधिकारी को यूएएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? अवार्ड का क्या नाम है याद रखिएगा, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। उसका सही जवाब है अभिलेषा बराक। अभिलाषा बराक को जो है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो लेबनान से, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है, किस भारतीय चंद्र मिशन को प्रतिष्ठित 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड दिया गया है? यानी कि कौन सा ऐसा मिशन था जिसे 2026 का गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को जो है 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अफ्रीका दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है 25 मई। 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया जाता है।
25 मई 1963 को अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना की याद में हर साल अफ्रीका दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, 25 मई 1963 को अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में हर एक साल 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगर आप ध्यान दिया जाए तो गुजरात में एक स्टेडियम है जिसका नाम आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और ये मैं हिंट देता हूँ कि ये स्टेडियम जो है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। दर्शकों की क्षमता देखा जाए तो लगभग 1,20,000 के आसपास है। इस प्रश्न का आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक जो है दूसरे नंबर पे बन जाएगा दर्शकों की क्षमता के अनुसार। दूसरे नंबर पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि दर्शकों की क्षमता के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? और ये व्यक्ति है जो है बहुत, है ना, ये इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ये क्या रहे हैं, चर्चित रहे हैं। और उनका नाम है राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को जो है राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष चुना गया है। पिटीशन कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राघव चड्ढा को चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर रेंज वाला यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है? अगर ये प्रश्न देखा जाए तो ये परसों के प्रश्न का है जो उल्टा दिया हुआ था। ये पूछा गया था कहाँ लॉन्च किया गया है, और इस बार पूछा गया है कि उस अस्त्र का नाम क्या है, सिस्टम का नाम क्या है। इसका सही आंसर है सूर्यास्त्र नाम है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये लॉन्च कहाँ से किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप्स के लेखक कौन है? और इसके सही जवाब है श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन जो है उनके पुस्तक लिखे हैं बेटर नेवर स्टॉप्स। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, आरबीआई ने संदीप बख्शी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अक्टूबर 2028 तक के लिए पुनः नियुक्त किया गया था? यानी इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन आरबीआई ने जो है इनका कार्यकाल अक्टूबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और वो कहाँ के हैं, है ना? तो वो बैंक है आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी के एमडी, और अगर पूछ दिया जाए कि आईसीआईसी बैंक के एमडी और सीईओ अभी कौन है, तो कौन है? संदीप बख्शी हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, 400 मीटर की दौड़ में 44.98 सेकंड का समय निकालकर 45 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाला पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? और ये आंसर है विशाल टेके। यानी भारतीय एथलीट हम लोग दो देखे हैं, एक पहला क्वेश्चन जो था और एक दूसरा क्वेश्चन, है ना। एक विशाल टेके का नाम आया था और उनका जो रिकॉर्ड था नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं 100 मीटर की दौड़ में है, और उनका नाम था गुरिंदर वीर सिंह। ठीक है, इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।